Good morning, all of you. In the last part, we have discussed about the brief introduction about the cycloalkanes, means what are cycloalkanes, what are the different name of the cycloalkanes, how can you name the cycloalkane, उसको हम नेम कैसे कर सकते हैं, उसका इफेक्ट नेमिंग कैसे लिखते हैं। साथ के साथ हमने देखी थी स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोप्रोपेन के बारे में, जिसमें हमने आपको बताया था कि साइक्लोप्रोपेन के अंदर जो बॉन्ड होते हैं वो आपके बनाना बॉन्ड होते हैं। जितने भी कार्बन कार्बन बॉन्ड थे रिंग के साइक्लोप्रोपेन में, दे गेट देयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गेट शिफ्टेड टुवर्ड्स द आउटसाइड, वो आउटसाइड में शिफ्ट हो गई थी, जिसकी वजह से दीज बॉन्ड लुक लाइक द बनाना, इसलिए हम उनको बनाना बॉन्ड बोलते थे। अब हम देखेंगे अपने इस लेक्चर के अंदर अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ द साइक्लोएल्केन्स, के साइक्लोएल्केन को कैसे हम प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इन दिस पार्ट वी विल डिस्कस all the different methods for the preparation of the cycloalkanes. The first method is the Freund reaction. It is like that of the Woods reaction. ये वुड्स रिएक्शन जैसी ही है। जैसे वुड्स रिएक्शन के अंदर आप 2 मोल्स यूज करते थे एल्काइल हैलाइड के, और आप यूज करते थे सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। मींस आपके पास कैसे एल्केन बनते थे, सिमेट्रिकल एल्केन बनाने के लिए यूज होती थी ये टेक्निक, जिसे आप वुड्स रिएक्शन कहते थे। बिल्कुल उसी टाइप से आप, लेकिन यहाँ पे आप एक ही कंपाउंड लेंगे जो डाई हैलाइड होगा। जैसे हमने यहाँ पे लिया 1,3 डाइब्रोमोप्रोपेन, 1,3 डाइब्रोमोप्रोपेन, क्योंकि अगर हम इसकी नंबरिंग करते हैं 1 2 3, तो देखो 1, ये 2 और ये 3, तो 1 पे भी ब्रोमो है, 3 पे भी ब्रोमो है, सो कॉल्ड इज द 1,3 डाइब्रोमोप्रोपेन। तो अब इसके अंदर इंटरनल वुड्स रिएक्शन करेंगे, अंदर वुड्स रिएक्शन होंगी, क्योंकि दोनों हेलोजन एक ही कंपाउंड के अंदर लगे हुए हैं। हमने इसकी रिएक्शन की जिंक के साथ, तो जिंक क्या करेगा, जिंक दोनों Br को अपने साथ ले जाएगा। ZnBr2 विल बी द साइड प्रोडक्ट जब हम हीट करते हैं। और आपके क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच देखो बॉन्ड का यहाँ से क्लीवेज हुआ, ये बॉन्ड का क्लीवेज हुआ, तो रिएक्शन किसको कहते हैं, रिएक्शन इज सेट टू अकर व्हेन द ओल्ड बॉन्ड ब्रेक्स एंड द न्यू बॉन्ड्स फॉर्म्ड। अब पुराने बॉन्ड कौन से हैं जो यहाँ पे ब्रेक हुए, कार्बन हेलोजन के बीच, कार्बन ब्रोमीन के बीच। अब नए बॉन्ड किसके बीच बने, जिनकी वैलेंसी कम हुई बॉन्ड टूटने की वजह से। बॉन्ड कौन से टूटे, CBr के बीच। तो कार्बन कार्बन के बीच अब यहाँ पे देखो बन जाएगा एक ऐसे नया बॉन्ड। तो मींस ये एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगी, जिसे आप क्या कहेंगे, साइक्लोप्रोपेन। तो देखो ये साइक्लोप्रोपेन आपका बन गया। सो दैट इज द फर्स्ट मेथड, दैट इज कॉल्ड एज द फ्रूड रिएक्शन, और आल्सो कॉल्ड एज द इंटरनल वुड्स रिएक्शन। सेकंड मेथड इज द पर्किन मेथड। इस रिएक्शन में हम क्या करते हैं, इसी टाइप से हमने डाई हैलाइड लिया, और डाई हैलाइड की रिएक्शन हम किसके साथ करेंगे, मेलोनिक एस्टर के साथ। जो मेलोनिक एस्टर और एसिड में क्या डिफरेंस है, अगर यहाँ पे जो हमने देखो ये C2H5 जो लिख रखे हैं, अगर यहाँ पे H होता तो दैट कॉल्ड एज द COOH ग्रुप होता है ये पूरा, सो कॉल्ड एज द एसिडिक ग्रुप। तो एक देखो ये CH2 ग्रुप है यहाँ पे CH2, और इसके आगे कौन लगा हुआ है, इस कार्बन के ऊपर दो COH ग्रुप होते, 1 COH और इधर भी COH होता। तो एक CH2 ग्रुप के ऊपर, CH2 वाले कार्बन के ऊपर दो COOH कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हो, तो अपने मेलोनिक एसिड कहते हैं। हमने किया क्या, जो H था कार्बोक्सिलिक एसिड का, उस H को हटा के हमने क्या लगा दिया यहाँ पे, इथाइल ग्रुप, R group. R here is the ethyl, so called as the ester, diester, the melonic ester. ये आपके कौन है बोलो, मेलोनिक एस्टर है। एक चीज और कि इन मेलोनिक एस्टर के अंदर आपने ये देखा, देयर इज ए कार्बोनिल ग्रुप। देखो ये कार्बोनिल ग्रुप है, जो एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जिसमें कार्बन के ऊपर स्लाइट पॉजिटिव, ऑक्सीजन के ऊपर स्लाइट नेगेटिव चार्ज होता है। सिमिलरली यहाँ पे भी स्लाइट पॉजिटिव स्लाइट नेगेटिव चार्ज है। देयर आर टू कार्बोनिल ग्रुप, एंड इन बिटवीन दीज 2 कार्बोनिल ग्रुप देयर इज द CH2 ग्रुप, देयर इज ए मिथाइलिन ग्रुप। और इस मिथाइलिन के ऊपर जो H लगे हुए हैं, दे नाउ बिकम्स एसिडिक, दे कैन बी लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ द H पॉजिटिव आयन। इनके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर की वजह से, कार्बोनिल ग्रुप के इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर की वजह से, ये इलेक्ट्रॉन को देखो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, देखो ऐसे विड्रॉ कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच, जो मिथाइलिन ग्रुप के अंदर CH के बीच के जो इलेक्ट्रॉन है, दे गेट शिफ्टेड टुवर्ड्स द कार्बन, मींस दैट H कैन बी लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ द H पॉजिटिव आयन। लेकिन हम ये चाहें कि H पॉजिटिव आयन की फॉर्म में और इजीली लॉस हो जाए, तो हम एक स्पीसी डालेंगे जिसे हम कहेंगे बेस। देखो हमने बेस डाला, सोडियम इथोक्साइड, इसके अंदर O जो नेगेटिव पार्ट है, देखो ये दैट एक्ट एज द बेस। देखो ये यहाँ पे बेस का काम करेगा। बेस कौन होता है, विच डोनेट देयर इलेक्ट्रॉन पेयर डेंसिटी टू द H एटम, जो H को दे। वही तो हम यहाँ पे करवाना चाहते हैं कि ये पहले से ही जो मिथाइलिन जो ग्रुप है, इन्हें एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप कहते हैं। हम आपको ये बता दें कि जो ये CH2 ग्रुप है, दैट इज अ मिथाइलिन ग्रुप। अभी पीछे जैसे बताया था साइक्लोएल्केन के अंदर, देखो ये ऊपर आप देखें CH2 देयर दिस लार्ज नंबर ऑफ CH2 ग्रुप, दिस ऑल कॉल्ड एज अ मिथाइलिन ग्रुप। ये भी CH2 है, ये भी मिथाइलिन है नाउ, बट दैट कॉल्ड एज द एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप कौन होते हैं,
जो H, जो उनके ऊपर जो H प्रेजेंट है, उन H को H पॉजिटिव की फॉर्म में लॉस कर सके। और एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप फिर होता कौन है? एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप इज दैट ग्रुप विच इज सराउंडेड बाय टू कार्बोनिल ग्रुप ऑन टू साइड्स। जो दो दो कार्बोनिल ग्रुप से सराउंड हो गया, कार्बन की जो वैलेंसी है दो तो H हो गए, बची हुई दो वैलेंसी के ऊपर कार्बोनिल ग्रुप आ जाए, तो ऐसे मिथाइलिन ग्रुप को आप एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप कहते हैं। तो ये जो बेस है इसने क्या किया, देखो इसने अपने जो इलेक्ट्रॉन पेयर थे इसने डोनेट किए, बोलो किसको दे दिए, यहाँ पे इसने H को दे दिए, जो एक्टिव मिथाइलिन वाला H था, जैसे हमने अभी आपको समझाया। तो H को इलेक्ट्रॉन मिल गए तो H इजीली अपने इलेक्ट्रॉन देखो छोड़ देगा, इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, कार्ब एनायन बन जाएगा। देखो जैसे ही बेस ने इलेक्ट्रॉन दिए इस एक्टिव मिथाइलिन वाले H को, H ने अपने इलेक्ट्रॉन देखो छोड़ दिए, दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ गए, कार्बन के ऊपर जाते ही साथ कार्बन के ऊपर दोनों इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे देखो इस CH बॉन्ड के, और बन जाएगा कार्ब एनायन। हम आपको स्टेप बाय स्टेप नहीं दिखा रहे इसका मैकेनिज्म, इस स्टेप का इसको हम इकट्ठा दिखाएंगे। कार्बन आयन बन गया, अब कार्बन आयन जो बन गया, ये कार्बन अपने नेगेटिव चार्ज को किसको दे, देखो जो डाई हेलाइड ले रखे उसमें कार्बन के ऊपर देखो स्लाइट पॉजिटिव चार्ज है, Br के ऊपर देखो स्लाइट नेगेटिव चार्ज है, तो कार्बन आयन अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे, क्योंकि वो न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। जो ये कार्बन आयन अब बन गया, यहाँ पे कार्बन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज अब आ जाएगा, देखो यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन आने की वजह से अब ये अपने नेगेटिव चार्ज डेंसिटी किसको दे, अब क्या ये H को दे रहा है? नो। अब ध्यान से देखें, it donate their electron charge density to the carbon atom, so now it act as a nucleophile। अब ये जो कार्बन आयन बना H पॉजिटिव के निकलने के बाद जो कार्बन आयन बना, आप उसको बेस नहीं कहेंगे, उसको आप न्यूक्लियोफाइल कहेंगे। देखो जो शुरू में आपने लिया था C2H5O नेगेटिव Na पॉजिटिव, उसको हम क्या बोल रहे थे? बेस। क्यों बोल रहे थे? क्योंकि उस C2 इथोक्साइड जो आयन था उसने अपने इलेक्ट्रॉन किसको दिए? H को दिए, सो इट एक्ट एज द बेस। अब उस H को इलेक्ट्रॉन देने के बाद CH बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन पे आ गए, कार्बन पे कैसा चार्ज आ गया? नेगेटिव। अब वो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन किसको साथ के साथ डोनेट कर देगा? एल्काइल हैलाइड में, एल्काइल हैलाइड में भी किसको? कार्बन को। तो कार्बन को दिए, तो कोई भी नेगेटिव चार्ज स्पीसी अगर अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को H को छोड़ के किसी और एटम को दे दे, जनरली कार्बन ही होता है, तो उसे न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। अब कार्बन के तो फिर से 5 बॉन्ड हो जाएंगे यहाँ पे, इसलिए दोनों इलेक्ट्रॉन Br ले गया, देखो Br नेगेटिव की फॉर्म में लॉस हो जाएगा, C और Br के बीच के दोनों इलेक्ट्रॉन कौन ले जाएगा? Br नेगेटिव। सिमिलरली एक ही स्टेप में हम दिखा रहे हैं, ये बेस जो दूसरा एक्टिव मिथाइल ग्रुप है, देखो उसके ऊपर भी अटैक किया इसने, देखो जो H है इसको इलेक्ट्रॉन दिए, H अपने इलेक्ट्रॉन फिर से छोड़ देगा, यहाँ पे H पॉजिटिव की फॉर्म में लॉस हो जाएगा, दोनों इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट हुए? कार्बन की तरफ। कार्बन आयन फिर से बना, और ये कार्बन आयन बन गया, ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे? जो दूसरा कार्बन था, देखो उस कार्बन के ऊपर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज, Br के ऊपर देखो स्लाइट नेगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन फिर से उस कार्बन को दिए गए, कार्बन के 5 बॉन्ड, Br ने दोनों इलेक्ट्रॉन अपने ले लिए, तो Br नेगेटिव निकल गया। आपने क्या देखा, नया बॉन्ड किसके बीच बना है? जो मेलोनिक एस्टर का जो एक्टिव मिथाइलिन वाला जो कार्बन है, उस कार्बन ने 2 नए बॉन्ड बनाए हैं, किसके साथ? जो डाई हेलाइड वाले कार्बन के साथ। अब देखो ये नई स्ट्रक्चर बन गई, मैंने रेड कलर से देखो ये 2 नए बॉन्ड बनते हुए दिखाए, बचा हुआ मेलोनिक एस्टर वाला पार्ट, इधर ये 1,2 डाइब्रोमोइथेन वाला देखो ये पार्ट देखो जो बच गया, ये CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और ये जो पार्ट बचा हुआ बोलो किसका था? ये मेलोनिक एस्टर का। और जो यहाँ पे जो आपके रेड बॉन्ड है जो हमने शो किए यहाँ पे ये आपके न्यू बॉन्ड्स हैं, क्योंकि रिएक्शन आप किसको कहते हैं? रिएक्शन इज सेट टू अकर व्हेन द ओल्ड बॉन्ड ब्रेक्स एंड द न्यू बॉन्ड्स फॉर्म, तो आप उसे क्या कहते हैं? दैट कॉल्ड एज द रिएक्शन। तो ये रिएक्शन चली, ये आपका इंटरमीडिएट बन गया। अब ये इंटरमीडिएट जो आपका बन गया, अब हम क्या करें? साइक्लोएल्केन कैसे प्रिपेयर करें? जो एस्टेरिक ग्रुप लगे हुए इनको कैसे रिमूव किया जाए? फिर बिल्कुल सिंपल तरीका, आप हाइड्रोलाइसिस कर दें, डू द हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस से क्या होगा? जब हाइड्रोलाइसिस आप करेंगे यहाँ पे, तो उससे O नेगेटिव होगा, O नेगेटिव की तरफ H पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या आएगा? देखो OH नेगेटिव। सिमिलरली नीचे वाला बॉन्ड भी जब ब्रेक होगा, O की तरफ H पॉजिटिव आएगा, क्योंकि O नेगेटिव होता है, और इधर OH नेगेटिव मींस डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएंगे, देखो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बन गए। अब यहाँ पे क्या होगा? एक जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, देखो 1 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, ये जो दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड है इसके अंदर डी कार्बोक्सिलेशन कर देगा एनी वन, क्योंकि ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है ये अपने माइनस आई इफेक्ट से, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन छीनेगा, डी कार्बोक्सिलेशन इजी हो जाएगी। देखो O और H के बीच में जो बॉन्ड थे, दोनों इलेक्ट्रॉन इधर और ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर, यहाँ से क्या होगा? कार्बन के ऊपर नेगेटिव, नेगेटिव के पास ये H यहाँ पे अटैच हो जाएगा, देखो आके इसके ऊपर, तो इस टाइप से डी कार्बोक्सिलेशन हो जाती है। लेकिन क्योंकि हमने दोनों के दोनों CH ग्रुप हटाने हैं, अगर हमें सिर्फ एक CH ग्रुप हटाना होता तो आप क्या करते? आप सिंपली हीट करते, इस मेथड से आपकी डी कार्बोक्सिलेशन हो जाती। जैसे मैंने आपको बताया, अगर एक ही कार्बन के ऊपर 2-2 CH ग्रुप लगे हुए होते हैं तो हीट करने से ऑटोमेटिकली अपने आप ही डी कार्बोक्सिलेशन हो जाती है, एक CH ग्रुप बचा रहता है, दूसरे CH ग्रुप की डी कार्बोक्सिलेशन हो जाती है। लेकिन
हमें क्योंकि दोनों CH ग्रुप हटाने हैं, दोनों के अंदर हमें CH ग्रुप को हटा के क्योंकि हमें साइक्लोप्रोपेन बनाना है, तो फिर डी कार्बोक्सिलेशन करवाने के लिए क्या डालते हैं, फिर आप डालते हैं NaOH में CaO। ये आपने डाला, दोनों जगह से डी कार्बोक्सिलेशन देखो हो गई। मैकेनिज्म आपके सिलेबस में था जो पहले आपको समझाया जा चुका है। तो H बच गए, H दोनों यहाँ पे लग गए, एंड दस वी गॉट द साइक्लोप्रोपेन, और इस टाइप से हमें साइक्लोप्रोपेन मिल गया। सो दैट इज द पर्किन मेथड। इसे क्या कहते हैं, आप पर्किन मेथड कहते हैं। इस मेथड को बड़े ध्यान से आप याद करना, क्योंकि बिल्कुल इसी से मिलता जुलता एक और मेथड आएगा, जिसमें जहां पे देखो ये हमने जो डाइएस्टर लिए हैं, देखो ये COOR ग्रुप, COOC2H5 ग्रुप लिए, यहाँ पे अगर हम साइनाइड ग्रुप लगा दें, CN ग्रुप, तो सिर्फ रिएक्शन का नाम बदल जाएगा, स्टेप बिल्कुल सेम रहेंगी, सेम अटैक होगा रिएक्शनों का, बिल्कुल इसी टाइप से लगभग मिलता हुआ, और आप आगे देख पाएंगे। तो बेसिक स्टेप को आप बिल्कुल भी ना भूलें। सो दैट इज द पर्किन मेथड। इसके बाद नेक्स्ट हमने जो अभी बताया कि एक कार्बन के ऊपर दो दो CH ग्रुप लगे हुए होते हैं, तो अगर हम सिंपल हीट करते हैं तो एक CH ग्रुप की डीकार्बोक्सिलेशन हो जाती है। तो उसके लिए एक रूल है जो आपके सिलेबस के अंदर है, दैट इज द ब्लैंक रूल। मींस एक्शन ऑफ द हीट ऑन द डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स, जो डिफरेंट डाइकार्बोक्सिलिक एसिड हैं, अगर वो 1,3 हो तो क्या हो, 1,3 ऐसा ही तो हुआ जैसे आपको बताया था। Means on the same carbon atom, two CH group are present, and these two CH group are present 1,3 to each other. इनकी जो पोजीशन है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, अगर नंबरिंग करें 1 2 3, तो 1,3 पोजीशन है। सो दीज 1,3 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड ऑन हीटिंग अंडरगो डीकार्बोक्सिलेशन इन सच ए वे दैट दे गिव द मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे आपको बताया था, एक CH ग्रुप के अंदर से देखो CO2 निकल जाएगी यहाँ से, क्योंकि दूसरा जो COOH ग्रुप जो है ये माइनस आई इफेक्ट का काम कर रहा है, जिसकी वजह से हमने यहाँ पे NaOH में CaO नहीं डालना पड़ा। एक जो CH ग्रुप है उसी के माइनस आई इफेक्ट से दूसरा CH ग्रुप की डीकार्बोक्सिलेशन हो गई और हमें मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड मिल गए। सो दैट इज द फर्स्ट रूल ऑफ द ब्लैंक रूल। ब्लैंक रूल का फर्स्ट रूल क्या कहता है कि द 1,3 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड ऑन हीटिंग अंडरगो डीकार्बोक्सिलेशन टू गिव द मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, व्हाइल द सेकंड रूल व्हिच अबाउट द 1,4 एंड द 1,5 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, हमने यहाँ पे ले लिया 1,4। अगर हम पोजीशन देखें इनकी 1 2 3 एंड द 4 एक दूसरे के रिस्पेक्ट में 1,4 है ये, अगर हम इसमें हीटिंग करते हैं तो डिहाइड्रेशन हो जाती है, वाटर लॉस हो जाएगा। वाटर लॉस होगा इन बिटवीन द टू CH ग्रुप से, वाटर लॉस हुआ तो जो स्पीसी बनती है वाटर के निकलने के बाद, वाटर निकले तो एनहाइड्राइड कहते हैं बच्चों इस स्पीसी को, तो एनहाइड्राइड्स बन जाएंगे यहाँ पे। तो दिस कॉल्ड एज द साइक्लिक एसिड एनहाइड्राइड्स आपके यहाँ पे बन गए, क्योंकि एक साइड में देखो ये कार्बोनिल ग्रुप बच गया CO, देखो जो हमने यहाँ पे शो किया, दूसरी साइड में COO है, तो देखो ये CO और एक ये ऑक्सीजन, नया बॉन्ड देखो ये बना है, देखो जो मैंने रेड कलर से कर दिया, दैट इज अ न्यू बॉन्ड दैट इज फॉर्म्ड। तो डिहाइड्रेशन रिएक्शन होती है 1,4 और 1,5 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड को अगर हम हीट करते हैं तो। अगर हम 1,6 और 1,7 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड ले तो आपकी डिहाइड्रेशन भी हो जाती है, डीकार्बोक्सिलेशन भी हो जाती है। देखो हमने ये दिखाया, डीकार्बोक्सिलेशन हो गई देखो ये ऊपर, और ये साथ के साथ डिहाइड्रेशन भी हो गई। तो जिसकी वजह से हुआ क्या, आपके एक तो यहाँ से क्लीवेज हुई है बॉन्ड की, और एक यहाँ से देखो ये OH निकल गया। नया बॉन्ड किसके बीच बनेगा, ऊपर से CH2 और यहाँ से बोलो कौन नीचे, कार्बोनिल ग्रुप वाले कार्बन के बीच नया बॉन्ड बन जाएगा। तो हमें मिल जाएंगे साइक्लिक कीटोन्स, बोलो कौन बन गए, साइक्लिक कीटोन्स हमें मिल जाते हैं। तो 1,6 and the 1,7 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड ऑन हीटिंग अंडरगो बोथ डीकार्बोक्सिलेशन एंड द डिहाइड्रेशन टू गिव द साइक्लिक कीटोन्स। जबकि 1,8 एंड द हायर डीकार्बोक्सिलेशन कार्बोक्सिलिक एसिड अगर आप ले लें, सो देयर विल बी नो इफेक्ट ऑफ हीटिंग, इनके ऊपर हीट का कोई इफेक्ट ही नहीं होगा, मींस नो रिएक्शन, कुछ भी नहीं होगा। सो दिस ऑल द 4 पॉइंट कलेक्टिवली कॉल्ड एज द ब्लैंक रूल। इन चारों के चारों पॉइंट को आप इकट्ठे ब्लैंक रूल कहते हैं। अब हम नेक्स्ट चलते हैं प्रिपरेशन ऑफ साइक्लोएल्केन में। दो मेथड तो हमने देख लिए, वन इज द इंटरनल वुड्स रिएक्शन जिसे आपने फ्रुंड रिएक्शन कहा था, दूसरा पर्किन मेथड था। नाउ द नेक्स्ट वन दैट इज द मेथड नंबर 3, दैट इज द विस्लीसिनस मेथड, दैट इज द विस्लीसिनस मेथड। इसमें करते क्या है, वी कॉज द पायरोलाइसिस ऑफ द कैल्शियम और द बेरियम सॉल्ट ऑफ द डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। ये आप पहले भी पढ़ चुके होते हैं। ये हमने कहाँ पे पढ़ा था, एल्डिहाइड कीटोन वाला जो चैप्टर होता है उसके दौरान भी हम इस मेथड को देख चुके होते हैं। हमने क्या किया, सिर्फ हमने सोल्ट लिया है, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का सोल्ट, क्योंकि COO देखो नेगेटिव, CO नेगेटिव है, यहाँ पे ये COH ग्रुप का H पॉजिटिव निकल गया। हमने ग्रुप नंबर 2 का एलिमेंट लिया, दैट इज द कैल्शियम, तो इसलिए COO के ऊपर नेगेटिव, O के ऊपर नेगेटिव, 2 नेगेटिव, तो ग्रुप 2 एलिमेंट कैल्शियम लिया तो उसके ऊपर +2 चार्ज होता है, तो इसलिए ये बन गया आपका
कैल्शियम सॉल्ट ऑफ द डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। अगर हम इसको हीट करते हैं तो क्या हुआ, यहां से क्लीवेज हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट का लॉस हुआ। तो कैल्शियम कार्बोनेट के लॉस होने से नया बॉन्ड किसके बीच बनेगा, देखो ये CH2 और इस टाइप से कार्बोनिल ग्रुप वाले कार्बन के बीच, तो हमें मिले साइक्लिक कीटोन्स। अब ये जो साइक्लिक कीटोन बन गए, इसमें जो CO ग्रुप है इसके O को कैसे हटाएं, सिंपल रिडक्शन करेंगे हम। आपकी रिडक्शन दो टाइप की आप कर सकते हैं, आप क्लीमेंशन रिडक्शन कर सकते हैं, जैसे अभी हमने जो लिखा है ये क्लीमेंशन रिडक्शन है, जिसमें ZnHg मींस जिंक एमेलगम, मरकरी के लिए एमेलगम वर्ड यूज करते हैं। इन एसिडिक मीडियम ये रिएक्शन चलती है, ZnHg में HCl। आप यहाँ पे वुल्फ किशनर रिडक्शन भी करवा सकते थे, NH2 सिंगल बॉन्ड NH2 मींस हाइड्रोजन इन बेसिक मीडियम मींस KOH साथ यूज करते हुए, मींस NH2 सिंगल बॉन्ड NH2 में KOH, तो वो आपकी कहलाती है वुल्फ किशनर रिडक्शन। या आप यहाँ पे HI रेड फास्फोरस भी यूज कर सकते हैं, वो भी इस कार्बोनिल ग्रुप की कंप्लीट रिडक्शन कर देगा। मींस पहला बॉन्ड टूटा कार्बन ऑक्सीजन के बीच, दोनों साइड में एक एक H ऐड कर दिया, दूसरा बॉन्ड भी टूट गया, फिर एक एक H, मींस साइड प्रोडक्ट तो वाटर निकला, और इस टाइप से बन गए आपके साइक्लोएल्केन्स। बोलो क्या बन गए आपके यहाँ पे, साइक्लोएल्केन्स। सो दैट इज द विस्लीसिनस मेथड, जिसके अंदर क्या किया हमने, हीटिंग की। हीटिंग, पायरोलिसिस मींस स्ट्रॉन्ग हीटिंग in absence of the air, that called as the pyrolysis। और pyrolysis हमने किसकी की है, कैल्शियम सॉल्ट ले सकते हैं, बेरियम सॉल्ट ले सकते हैं, मींस ग्रुप 2 एलिमेंट का सॉल्ट हमें लेना होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं डिकमान कंडेंसेशन। डिकमान कंडेंसेशन इज नथिंग बट इज जस्ट लाइक ऑफ द क्लेजन कंडेंसेशन। क्लेजन कंडेंसेशन जो हम पढ़ते हैं स्टर्स के केस में, यहाँ पे होगी इंट्रामोलिकुलर, अगर क्लेजन कंडेंसेशन हो जाए तो उसे आप डिकमान कंडेंसेशन कह देते हैं। क्लेजन कंडेंसेशन के अंदर 2 मोल्स ऑफ एस्टर यूज होते हैं, 2 मोल्स ऑफ एस्टर, 2 डिफरेंट मोल्स ऑफ एस्टर भी हो सकते हैं, 2 सेम मोल ऑफ एस्टर भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो हम रिएक्टेंट लेने वाले हैं वो हम लेंगे डाई एस्टर। क्या लेंगे हम, डाई एस्टर। तो जो डाई एस्टर अगर हम ले लें, एक ही कंपाउंड ले ले, उसमें दो दो एस्टेरिक ग्रुप लगे हों, जैसे हमने ये ले लिया, यहाँ पे हम ये जो लिख रहे हैं CH2N मींस ये कार्बन की चेन कितनी भी लंबी हो सकती है, उसी के बेसिस के ऊपर डिफरेंट टाइप के आपके एल्केन बन जाएंगे। जैसे ऊपर हमने बताया विस्लीसिनस से जो बनाया, ये जो CH2N जो हमने लिखा, यहाँ पे N की वैल्यू 1 भी हो सकती है, N की वैल्यू 2 एंड सो ऑन। अगर N की वैल्यू 1 पुट कर दें तो साइक्लोब्यूटेन हो जाएगा, एंड सो ऑन। जैसे ही आप N की वैल्यू बढ़ाएंगे, सिमिलरली आपके एग्जाम में कह दिया जाए साइक्लोब्यूटेन बनाए तो साइक्लोब्यूटेन N की वैल्यू 1 पुट कर देना, अगर साइक्लोपेंटेन तो N की वैल्यू 2 पुट कर दें, एंड सो ऑन। सिमिलरली डिकमान कंडेंसेशन के अंदर भी हम ऐसा ही कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने डाइएस्टर लिया, उसी टाइप से आप बड़े ध्यान से देखें कि जो ये डाइएस्टर में देखो, ये जो कार्बोनिल ग्रुप है, इस कार्बोनिल ग्रुप वाले साथ वाले कार्बन को आप अल्फा कार्बन कहते हैं। अल्फा कार्बन के ऊपर जो H होते हैं अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, तो वो सारे कंपाउंड जो एल्डिहाइड हुए, कीटोन हुए, जैसे एस्टर भी हो गए, इनके अंदर जो अल्फा पोजीशन के ऊपर जो H होते हैं, दे आर एसिडिक इन नेचर। वो एसिडिक तो होते हैं, चाहे कम हो ज्यादा हो, लेकिन अगर हम चाहें कि ये कार्बन H के बीच का बॉन्ड इजीली क्लीव हो जाए, H अपने इलेक्ट्रॉन जल्दी से छोड़ दे, यहाँ पे कार्बेनाइन बन जाए, तो हम डालेंगे बाहर से बेस। तो हमने बेस लिया जो सोडियम इथोक्साइड है, ये यहाँ पे किस चीज का काम करेगा, दैट विल एक्ट एज द बेस। क्योंकि यहाँ पे जो C2H5 और जो नेगेटिव है, ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर किसको डोनेट करेगा, H को, अल्फा H को, जो हमने अभी ऊपर दिखाया था आपको, उसको दिए, तो दोनों इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट हो गए, कार्बन की तरफ। तो इस टाइप से कार्बेनाइन बन जाएगा। देखो ये, और जो कार्बेनाइन बनेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन लेके वो कार्बेनाइन अब न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, वो साइमल्टेनियसली अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा दूसरे कार्बोनिल ग्रुप की तरफ। देखो स्लाइट पॉजिटिव चार्ज और ये स्लाइट नेगेटिव चार्ज, साइमल्टेनियस अटैक हुआ, इंटरनली अटैक हो गया, अंदर ही अंदर हो गया एक ही मॉलिक्यूल के अंदर दूसरे एस्टेरिक ग्रुप के ऊपर। तो अब क्या होगा, देखो ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन पहले कार्बोनिल ग्रुप वाले ऑक्सीजन की तरफ जाते हैं, फिर देखो ये निकल गया, O2H5 नेगेटिव यहाँ से लॉस हो जाएगा। तो ओवरऑल आपने क्या देखा, देखो जो नया बॉन्ड बना है, देखो ये रेड कलर से हमने दिखा दिया, दैट इज अ न्यू बॉन्ड फॉर्म। एक एस्टेरिक ग्रुप देखो अभी ये बच गया है, जो अल्फा कार्बन वाला जो एस्टेरिक ग्रुप था, देखो ये COO, C2H5, देखो ये ऐसा देखो यहाँ पे बच गया। ये दूसरा एस्टेरिक ग्रुप का सिर्फ ये देखो कार्बोनिल ग्रुप देखो बच गया है, नया बॉन्ड ये रेड कलर से जो हमने शो किया ये बन गया। अब देखो दो ही चीजें बच गई, फिर हमारे पास साइक्लोएल्केन बन जाएंगे। वो क्या, एक तो एस्टेरिक ग्रुप को हटाना। एस्टेरिक ग्रुप को कैसे हटाएं, बाय द हाइड्रोलिसिस। अगर हम हाइड्रोलिसिस कर देंगे देखो उसी टाइप से, तो देखो ये हटेगा, बोलो क्या, यहाँ पे H पॉजिटिव आएगा O की तरफ, तो इधर क्या आएगा, OH नेगेटिव, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो ये हाइड्रोलिसिस हमने की। अब एक ही काम, एक तो CH ग्रुप को हटाना, एक कार्बोनिल जो ग्रुप है उसको रिड्यूस करवाना। CH ग्रुप को हटाने के लिए क्या डालें, आप यहाँ पे डालेंगे, बोलो क्या, आप डालेंगे NaOH में CaO जो डीकार्बोक्सिलेशन करवा देगा। तो ये हट गया, आपके सिर्फ बच गया कार्बोनिल ग्रुप। अब कार्बोनिल ग्रुप को कैसे हटाएं वो हमने ऊपर भी बता रखा है, इसलिए सीनस मेथड के अंदर बिल्कुल सेम चीज बच गई। देखो ये साइक्लिक कीटोन वही तो बन गए, देखो जो ऊपर बने हुए थे, देखो ये यहाँ पे
सेम स्ट्रक्चर है, मींस रिडक्शन। देखो रिडक्शन की हमने, सी और ओ के बीच का एक पहला बॉन्ड टूटा तो दोनों साइड मैच लग गए टू कंप्लीट देयर वैलेंसी। सेकंड बॉन्ड भी टूट गया कार्बन ऑक्सीजन के बीच, फिर से एच लगा दिए बिकॉज प्रोसेस इज रिडक्शन हेयर। क्लीमेंशियस रिडक्शन हम कर रहे हैं ZnHG ओब्लिक में HCl डाल के। तो इस टाइप से हमें मिल गए साइक्लोएल्केन। एन के बेसिस के ऊपर अगर एन की वैल्यू 1 पुट कर दें तो साइक्लोब्यूटेन, 2 पुट कर दें साइक्लोपेंटेन एंड सो ऑन। आपके डिफरेंट टाइप ऑफ साइक्लोएल्केन आप प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम मेथड लेते हैं जिगलर थॉर्पे रिएक्शन। ये बिल्कुल ऐसी ही रिएक्शन है जो अभी हमने पीछे पढ़ी, बोलो कौन सी, डिकमान कंडेंसेशन जैसी। अब ध्यान से देखें दोबारा से, डिकमान कंडेंसेशन में हमने क्या लिए हैं, दो दो एस्टर ग्रुप लिए हैं। देखो ध्यान से देखें, देयर आर 2 एस्टरी ग्रुप इन द रिएक्टेंट। अब हम 2 एस्टरी ग्रुप की जगह सिर्फ लेने वाले हैं 2 साइनाइड ग्रुप। देखो हमने बोलो क्या लिए यहाँ पे, 2 साइनाइड ग्रुप, है ना, बिल्कुल सेम उसी टाइप की रिएक्शन। तो ये जो अभी हमने मेथड पढ़ा, विस्लिसिनस मेथड जो पढ़ा, ये बिल्कुल अब जिगलर थॉर्प रिएक्शन बिल्कुल वैसा ही मैकेनिज्म चलने वाला है। बेस हमने थोड़ा डिफरेंट जरूर लिया। बेस कौन लिया, मेटल सॉल्ट ऑफ द सेकेंडरी अमीन। जो सेकेंडरी अमीन है, नाइट्रोजन के ऊपर 2 आर ग्रुप देखो लगे हुए हैं, C2H5 का ट्वाइस, एन के ऊपर 2 आर ग्रुप है, सो सेकेंडरी अमीन का हमने सॉल्ट बना दिया। कैसे बनाया, देखो देखो नाइट्रोजन के ऊपर क्या थे, देखो नाइट्रोजन के ऊपर क्या लगे हुए थे, बोलो आपके 2 तो आर ग्रुप देखो लग जाए, तो आर ग्रुप, और एक H था, देखो एक लोन पेयर था। हमने क्या सोल्ट कैसे बनाया, देखो ये H अपने दोनों इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला जाए, दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के ऊपर रह जाए, तो N के ऊपर क्या रह जाएगा, N के ऊपर रह जाएंगे 2 R। एक लोन पेयर था ही एक, और जो लोन पेयर आया इसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव के पास पॉजिटिव कौन, कोई पॉजिटिव कोई भी हो सकता है, Li पॉजिटिव, सोडियम पॉजिटिव एंड सो ऑन। तो ये सॉल्ट हमने बना दिया। तो ये बेस का काम करेगा यहाँ पे। जैसे पीछे हमने सोडियम इथोक्साइड लिया था, दैट इज अ स्ट्रॉन्गर बेस। तो इसने क्या किया, देखो उसी टाइप से जो जैसे कार्बोनिल के अल्फा पोजीशन थी, ऐसे ही अल्फा कार्बन एटम है। तो अल्फा कार्बन आर एसिडिक in नेचर लाइक दैट ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप, के साथ वाले कार्बन को अल्फा कहते हैं, अल्फा के ऊपर H, अल्फा हाइड्रोजन आर एसिडिक in नेचर। तो इसलिए ये C और H के बीच के बॉन्ड H इलेक्ट्रॉन इजीली छोड़ देगा अब अपने, क्योंकि उसको बेस से इलेक्ट्रॉन मिल गए। इस नेगेटिव चार्ज स्पीसी को हम बेस क्यों कह रहे हैं यहाँ पे, जो सेकेंडरी अमीन वाला सोल्ट है, बिकॉज दैट नेगेटिव चार्ज स्पीसी डोनेट देयर इलेक्ट्रॉन पेयर टू द H एटम, H को इसने इलेक्ट्रॉन दिए, सो इट एक्ट एज द बेस। अब दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ शिफ्ट हुए तो अब एकदम से कार्बन आयन बन जाएगा। बोलो ये दोनों इलेक्ट्रॉन आते ही इस कार्बन के पास दोनों इलेक्ट्रॉन आ गए, बोलो ये क्या बन जाएगा, दैट फॉर्म द कार्बन आयन। लेकिन ये साइमल्टेनियस अटैक करेगा। आप एकदम, आप एक स्टेप बढ़ा भी सकते हैं मैकेनिज्म लिखते हुए कि पहली स्टेप में अटैक करे, आप कार्बन आयन बना दे अगली स्टेप के अंदर, फिर उससे अगली स्टेप में ये अटैक दिखाएं। देखो जो अभी हम दिखाने वाले हैं, इसने अटैक किया, ये कार्बन के ऊपर स्लाइड पॉजिटिव चार्ज, नाइट्रोजन के ऊपर स्लाइड नेगेटिव चार्ज। अब दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की तरफ देखो शिफ्ट हो गए, तो हमारी देखो ये नेक्स्ट स्ट्रक्चर बन गई, जिसमें हमने क्या दिखाया, हमने इसके अंदर ये दिखाया कि एक तो देखो ये साइनाइड, देखो ये वाला साइनाइड, देखो मैं फिर से ये साइनाइड, देखो ये बच गया। दूसरा जो नीचे साइनाइड था, इसमें कार्बन नाइट्रोजन के बीच देखो ट्रिपल बॉन्ड थे, ट्रिपल बॉन्ड बिकम डबल, और एन के ऊपर नेगेटिव Li उसके साथ आ गया। अब इसके बाद क्या होता है, आप जानते हैं दी कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड दे आर वेरी हाईली सेंसिटिव टुवर्ड दी हाइड्रोलाइसिस। तो इसलिए अब क्या होगा, अब हम करने वाले हैं हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस देखो हमने की, यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस करने से देखो क्या हुआ, सी और एन के बीच का पहला बॉन्ड टूटा, तो नाइट्रोजन क्योंकि इसके ऊपर स्लाइड नेगेटिव चार्ज होता है, कार्बन के ऊपर स्लाइड पॉजिटिव, तो नेगेटिव की तरफ पॉजिटिव आया, देखो H पॉजिटिव, OH नेगेटिव, उधर पहला बॉन्ड टूटा, दूसरा भी टूटेगा, देखो H पॉजिटिव, OH नेगेटिव, थर्ड बॉन्ड भी ब्रेक होगा, H पॉजिटिव, OH नेगेटिव। अब ये साइड प्रोडक्ट बोलो क्या निकला इधर से, तो देखो ये निकल गया अमोनिया, देखो साइड प्रोडक्ट, और इधर कार्बन के ऊपर 3 OH लग गए। लेकिन इफ ए कार्बन कंटेनिंग मोर देन 1 OH ग्रुप, दैट कंपाउंड विल बी अनस्टेबल, साइमल्टेनियसली वाटर लॉस हो जाएगा। देखो ये वाटर लॉस हो गया, तो क्या बच गया, COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। सिमिलरली जो नीचे है हमारा C और N के बीच डबल बॉन्ड, देखो यहाँ पे बॉन्ड का क्लीवेज हुआ, एक बॉन्ड टूटा, नाइट्रोजन की तरफ पॉजिटिव, कार्बन की तरफ OH नेगेटिव, दूसरा बॉन्ड भी टूटा, नाइट्रोजन की तरफ पॉजिटिव, कार्बन की तरफ OH, एक कार्बन के ऊपर एक से ज्यादा OH आ जाए तो अनस्टेबल, फिर से वाटर लॉस हुआ। अब C के बीच बोलो क्या बच गया, C के साथ लग जाएगा O, कार्बोनिल ग्रुप। यहाँ पे ऊपर क्या लग गया, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, नीचे कौन लग गया, कार्बोनिल ग्रुप। जब हमने हाइड्रोलिसिस की, साइड प्रोडक्ट हमने देखे क्या क्या बने, तो आपने देखा, देखो एक तो ऊपर ये CH ग्रुप लग चुका है, एक यहाँ पे एक कार्बोनिल ग्रुप लग चुका है। अब हम क्या करें, इनको रिमूव करना है। कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप कैसे रिमूव होता है, अभी पिछले मेथड में हमने बताया था। कार्बोक्सिलिक ग्रुप को रिमूव करने के लिए आप क्या डालते हैं, बेस NaOH इन प्रेजेंस ऑफ CaO, आपने हीट किया, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन यहां से हो जाएगी, बोलो क्या हो गई, CO2 लॉस हो जाएगा, डीकार्बोक्सिलेशन। उसी टाइप से साइक्लिक कीटोन मिले, अब जो कार्बोनिल ग्रुप है उसकी रिडक्शन करनी है, क्लीमेंशन रिडक्शन हमने की। देखो कार्बन
और ऑक्सीजन के बीच का देखो एक बॉन्ड टूटा, दोनों साइड में वैलेंसी कंप्लीट की HH लगा के, क्योंकि प्रोसेस हियर इज द रिडक्शन, एडिशन ऑफ H इज कॉल्ड एज द रिडक्शन। सेकंड बॉन्ड का भी ब्रेकेज हुआ तो साइड प्रोडक्ट बोलो क्या निकलेगा यहाँ से, दैट इज द वाटर, वाटर लॉस हो गया। C के ऊपर 2 H लग गए, तो इस टाइप से हमें मिल गए साइक्लोएल्केन। उसी टाइप से N की बेसिस के ऊपर N की वैल्यू 1 है तो साइक्लोब्यूटेन 2 हो एंड सो ऑन। तो इस टाइप से आपके डिफरेंट साइक्लोएल्केन हम प्रिपेयर कर सकते हैं, रिएक्शन कॉल्ड एज द जिगलर-थॉरपे रिएक्शन। अब हम नेक्स्ट लेते हैं कि हम जो हमारे पास अगर कार्बीन हो, कार्बीन आपकी एल्कीन के साथ रिएक्ट करके साइक्लोप्रोपेन को प्रिपेयर किया जा सकता है अगर हम हमारे पास कार्बीन है। लेकिन कार्बीन आर द रिएक्शन इंटरमीडिएट, दे आर द अनस्टेबल स्पीसी, दे हैव द लो हाफ लाइफ, दे आर फॉर्म्ड ओनली ड्यूरिंग द रिएक्शन। हम इनको आइसोलेट नहीं कर सकते कार्बीन्स को, तो कार्बीन को पहले हम जनरेट करेंगे और साइमल्टेनियसली रिएक्शन मिक्सचर के अंदर एल्कीन को डाले रखेंगे, बनी हुई कार्बीन जबकि जब इंस्टेंटली आपकी एल्कीन के साथ रिएक्ट करके साइक्लोप्रोपेन हमें प्रोडक्ट दे देगी। देखें कैसे, हमने साइमन स्मिथ रिएक्शन को पहले हम देखेंगे। देखो हमारे पास साइमन स्मिथ रिएक्शन में क्या होता है, हमने ले लिया डाई आयोडोमीथेन, हमने इसकी रिएक्शन की जिंक के साथ। देखो जिंक के साथ रिएक्शन हुई तो क्या बना, मेटल इंसर्शन रिएक्शन हुई, मेटल की इंसर्शन हो गई। देखो जिंक की यहाँ पे मेटल और कार्बन के बीच में, कार्बन और सॉरी हेलोजन के बीच में। तो इस टाइप से ही हमारा नेक्स्ट इंटरमीडिएट बना। अब हमने क्या किया, जस्ट हीट किया। हीट करने से क्या हुआ, क्योंकि मेटल है जिंक, मेटल कौन होते हैं, विच कैन लूज द इलेक्ट्रॉन, तो कार्बन और मेटल, कार्बन और जिंक के बीच के दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ शिफ्ट हो गए, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन जाने की वजह से कार्बन और आयोडीन में ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिव आयोडीन था, दोनों इलेक्ट्रॉन आयोडीन अपने पास ले गया ओवरऑल, क्योंकि जिंक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा देखो यहाँ पे और आयोडीन के ऊपर नेगेटिव, तो इसलिए ये दोनों मिलके ZnI2 आपका साइड प्रोडक्ट निकल जाएगा और बीच में बन गए आपके बोलो क्या, कार्बीन। C के ऊपर 2 H बच गए, दोनों इलेक्ट्रॉन जो जिंक और कार्बन के बीच के बॉन्ड के आए थे ये हमने ब्लू कलर से शो कर दिया, दैट इज द कार्बीन। अब हम क्या करेंगे, नाउ कार्बीन विल रिएक्ट विद द एल्कीन, एल्कीन के साथ। देखो कैसे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बीन वाले हमने शिफ्ट किए इस कार्बन की तरफ, देखो कार्बन के ऊपर देखो अब क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, और पिछले कार्बन कार्बीन वाले कार्बन पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव। नेगेटिव ताकि न्यूट्रलाइज हो जाए, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली अब शिफ्ट हो जाएंगे दूसरे कार्बन की तरफ। देखो अब इस कार्बन के ऊपर देखो नेगेटिव चार्ज आ गया, दोनों इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे इस कार्बन के ऊपर। अब इनको कहाँ पे डोनेट करें, इनको उस कार्बन वाले कार्बन की तरफ हम शिफ्ट कर देंगे जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज देखो आ चुका था। अब इलेक्ट्रॉन मिलते ही वो पॉजिटिव चार्ज देखो आपका डिमिनिश हो जाएगा, तो 2 नए बॉन्ड बन गए, कार्बीन वाले कार्बन के एल्कीन वाले कार्बन के साथ, और एल्कीन में जो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड था दैट बिकम सिंगल, और इस टाइप से हमें मिल गए साइक्लोप्रोपेन। बोलो कौन बन गए, साइक्लोप्रोपेन। तो इस टाइप से साइक्लोप्रोपेन सब्स्टिट्यूटेड भी बन सकते हैं, अगर एल्कीन के जो बची हुई वैलेंसी है वहां पे अगर H है तो साइक्लोप्रोपेन है, रिमेनिंग वैलेंसी कोई और ग्रुप हो तो वो सब्स्टिट्यूटेड आपके साइक्लोप्रोपेन बन जाएंगे। नेक्स्ट और कैसे आपके कार्बीन जनरेट हो सकते हैं, मान लीजिए हमारे पास डाई है जो एल्केन, डाई है जो मीथेन है जैसे आपके यहाँ पे, तो इसमें क्या किया, देखो नाइट्रोजन के पास नेगेटिव चार्ज, उसने दोनों इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट किए, शिफ्ट करते ही नाइट्रोजन कार्बन के बीच दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ शिफ्ट हो गए, तो देखो रेजोनेंस चली, तो उससे क्या हुआ, नाइट्रोजन का नेगेटिव चार्ज आपका डिमिनिश हो गया, लेकिन कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। तो क्या करे, मिड वाला जो कार्बन है जिसके ऊपर क्या है पॉजिटिव चार्ज, वो क्या करेगा, वो कार्बन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है उस सिग्मा बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिए, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन ने देखो ले लिए इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को, तो जिसकी वजह से कार्बन का नेगेटिव चार्ज तो फिनिश हो गया, लेकिन स्पीसी बन गई, नाइट्रोजन गैस निकली, स्पीसी बन गई कार्बीन। अब ये जो कार्बीन बन गए सिमिलरली वैसे ही एल्कीन के साथ रिएक्ट होंगी, जैसे हमने ऊपर आपको बता ही दिया था, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट बिल्कुल सिमिलरली वैसे ही, और इस टाइप से साइक्लोप्रोपेन हमें मिल जाएंगे। एक वे और है, एक तरीका और है साइक्लो आपकी कार्बीन्स के बनाने का, अगर हमारे पास कीटीन हो, कीटीन क्योंकि यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप है, C डबल बॉन्ड हो, कार्बोनिल ग्रुप है, लेकिन पीछे ये डबल बॉन्ड से के द्वारा अटैच है, सो कॉल्ड द कीटीन। अगर पीछे एल्काइल ग्रुप होता तो आप उन्हें कीटोन्स कहते हैं। नाउ दे कॉल्ड एज द किट, प्लस में डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच, इन सो कॉल्ड एज द कीटीन्स। अब यहाँ पे क्या हुआ, देखो कार्बन कार्बन के बीच जो डबल बॉन्ड था, एक बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन, कार्बन कार्बन के बीच के दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक तो कार्बन की तरफ शिफ्ट हो गए, और ऊपर वाले बॉन्ड के जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दोनों के दोनों CH2 ग्रुप की तरफ शिफ्ट हो गए। इसी तरीके से CO गैस इवॉल्व हो गई, प्लस विद द फॉर्मेशन ऑफ द कार्बीन, कार्बीन बन गई, प्लस CO गैस भी इवॉल्व हो गई। अब जो कार्बीन है ये साथ के साथ उसी टाइप से जैसे हमने पीछे बताया, दे विल रिएक्ट विद द एल्कीन्स इन द सेम वे, जैसे हमने आपको पीछे बताया था, सेम मूवमेंट होगी इलेक्ट्रॉन्स की, और हमें साइक्लोप्रोपेन मिल जाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं दिल्स-एल्डर रिएक्शन। दिल्स-एल्डर रिएक्शन में क्या होता है, ये डिफरेंट टाइप की हो सकती है, एक साइक्लो एडिशन रिएक्शन है। साइक्लो एडिशन रिएक्शन मींस 2 आपकी ये साइक्लिक स्ट्रक्चर होंगी,
होंगी, 2 एल्कीन होंगी, एक तो डाइईन होगी। देखो डाइईन ले ली, जरूरी नहीं कि डाइईन हो, दोनों एल्कीन एल्कीन भी आप ले सकते हैं, सिंपल एल्कीन। लेकिन ये दिल्स-एल्डर रिएक्शन एक 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन को ही हम दिल्स-एल्डर रिएक्शन कहते हैं। 4 क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो ब्यूटाडाइईन हमने अभी रिएक्टेंट बनाया, इसमें 2 डबल बॉन्ड है, 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए इसको कहते हैं 4। प्लस में 2 एक ऐसी एल्कीन ली जिसमें एक ही पाई बॉन्ड था, 2 इलेक्ट्रॉन है उस पाई बॉन्ड में, सो कॉल्ड एज द 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन, सो कॉल्ड एज द दिल्स-एल्डर रिएक्शन। ये रिएक्शन हुई, कंजुगेटेड डाइईन और सिंपल एल्कीन लिया, हम यहाँ पे एल्काइल भी ले सकते थे। सिंपल मूवमेंट उसी टाइप से किसी भी कार्बन की तरफ आप इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट दिखा सकते हैं, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन की हमने दिखाई। अब पिछले कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, उस पे पॉजिटिव, इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव, ये नेगेटिव अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 2 इलेक्ट्रॉन अब किसको शिफ्ट करेंगे, को आगे। देखो नेक्स्ट, वो शिफ्ट करते ही साथ क्या हुआ, ये नेगेटिव चार्ज फिनिश, आगे बॉन्ड बन जाएगा, शिफ्टिंग का मतलब बॉन्ड बन जाना। अब जो नेक्स्ट कार्बन है, नया बॉन्ड बना, तो ये नए बॉन्ड से इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट करेगा, आगे शिफ्ट करते ही वहां पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। देखो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ पे अब डबल बॉन्ड बन जाएगा, जो कि हम प्रोडक्ट में बनता हुआ दिखाएंगे। लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड अगर बन जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करने से, तो उस कार्बन की वैलेंसी, देखो इस CH वाले कार्बन की वैलेंसी इंक्रीज हो जाएगी, तो इसलिए क्या करेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन आगे फर्दर शिफ्ट, तो इस कॉर्नर वाले कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन आने से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, अब इस पे कॉर्नर वाले पे नेगेटिव चार्ज, पिछले वाले एल्कीन वाले CH2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो इनके बीच में नया बॉन्ड बनेगा। देखो नया बॉन्ड बनते ही साथ इस कार्बन का पॉजिटिव चार्ज फिनिश हो गया, पिछले कार्बन का नेगेटिव चार्ज फिनिश हो गया, तो इस टाइप से आपने देखा क्या हुआ, नए बॉन्ड बन गए 2 स्पीसी के बीच में, 2 नए सिग्मा बॉन्ड, और जो डाइईन था उसमें जहां पे डबल बॉन्ड थे वो बिकम सिंगल, और जो सिंगल बॉन्ड था वहां पे देखो डबल बॉन्ड आ गया। सो द साइक्लिक स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड, सो दैट इज द साइक्लोहेक्सीन। साइक्लोएल्कीन बनाने हैं तो अब हमें हाइड्रोजनेशन करेंगे, सेबिटियर सेंट्रल्स रिएक्शन है ये आपकी, तो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड का क्लीवेज और साइक्लोहेक्सेन हमें मिल गया, सो दैट हियर इज द दिल्स-एल्डर रिएक्शन। ये पहला जो पार्ट है यहाँ से जब आपके साइक्लोएल्कीन बने, दैट पार्ट इज द दिल्स-एल्डर रिएक्शन, और नेक्स्ट जो है दैट इज द सेबिटियर सेंट्रल्स रिएक्शन, नेक्स्ट वन। अगर हम सिंपल 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन देखें, जिसमें दोनों के दोनों इथीन पार्ट ले लिए, सिंपल उसी टाइप से कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव, पिछले कार्बन पॉजिटिव, अगले कार्बन के पास दोनों इलेक्ट्रॉन जाने से इस पे नेगेटिव चार्ज, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को आगे शिफ्ट करेगा, तो इस शिफ्टिंग की वजह से नया बॉन्ड बनेगा, इसका नेगेटिव चार्ज फिनिश। लेकिन नेक्स्ट कार्बन के ऊपर अब नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, लेकिन अब ये क्या करे, नेगेटिव चार्ज ताकि डिमिनिश हो जाए, ये अगले कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन इसने शिफ्ट किए, इसका नेगेटिव चार्ज फिनिश। अब जो कॉर्नर कार्बन था अगला, उसके पास दोनों इलेक्ट्रॉन आ गए पाई बॉन्ड के, और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब देखो 2 स्पीसी आमने सामने, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज, एक पे पॉजिटिव चार्ज, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा उस कार्बन की तरफ जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, नया बॉन्ड बन गया, इस कार्बन का नेगेटिव चार्ज फिनिश और पहले वाले कार्बन का पॉजिटिव चार्ज फिनिश। इस टाइप से साइक्लोब्यूटेन हमें मिल गए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन, डेमजेनोव रीअरेंजमेंट। इसमें हम एक्सपेंशन भी करवाते हैं और आपकी कॉन्ट्रैक्शन भी। तो सबसे पहले हम देखते हैं किस टाइप से हम एक्सपेंशन करवाते हैं। हमने अमीन लिया, इस अमीन हमने किस टाइप से लिया कि सबसे पहले हमने इसमें रिएक्शन किया HNO2 के साथ। HNO2 के साथ रिएक्शन, तो ये वाटर H2O, ये नाइट्रोजन गैस निकली, OH कार्बन के पास जा लगा, तो इस टाइप से NH2 ग्रुप को हटा के हमने OH ग्रुप लगा दिया। अब हम एसिडिक मीडियम है, ऑक्सीजन अपने लोन पेयर डोनेट करेगा H पॉजिटिव को, ऑक्सीजन देखो प्रोटोनेटेड हो गई, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गई, दोनों इलेक्ट्रॉन इसने अट्रैक्ट किया अपनी तरफ, वाटर लॉस हो गया, कार्बोकेटाइन बन गया। अब जो कार्बोकेटाइन बना, तो अब इसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट जो कार्बन है, कार्बन, वो कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, उससे अगले कार्बन को अल्फा कहेंगे, उससे नेक्स्ट को बीटा, वो दोनों डायरेक्शन में बीटा हो सकता है। अब क्या होगा, क्योंकि रिंग एक्सपेंशन हम करवाना चाहते हैं, तो अल्फा बीटा क्लीवेज होगा, मींस अल्फा और बीटा के बीच के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसी भी एक साइड से बीटा की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। देखो बीटा की तरफ हमने शिफ्ट कर दिए, और वो दोनों इलेक्ट्रॉन बीटा की तरफ जाने से उस बीटा वाले कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, दोनों इलेक्ट्रॉन आ गए। अब वो साइमल्टेनियसली डोनेट कर देंगे उस कार्बन को जिसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, पहले से पॉजिटिव चार्ज था। इससे क्या होगा, देखो कार्बन अल्फा और बीटा के बीच का देखो बॉन्ड क्लीवेज होने से बीटा के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अल्फा के तो दोनों इलेक्ट्रॉन बीटा की तरफ चले गए, तो अल्फा कार्बन के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, और वो कार्बन जिसपे पॉजिटिव चार्ज था और बीटा कार्बन के बीच बन गया देखो नया बॉन्ड। देखो नया बॉन्ड, तो ये कौन था, ये वो था जो बीटा कार्बन था, ये कौन था, जो अल्फा था। तो इस टाइप से ये नेक्स्ट जो बीटा था ये SH है आपका, अल्फा के ऊपर देखो पॉजिटिव चार्ज आ गया, ब्लू कलर से दिखाया, नया बॉन्ड बन गया। अब हमें क्या करना है, वो कार्बन जिसपे पॉजिटिव चार्ज, उसके साथ वाला जो अगला कार्बन था उसके H जो है, अब H पॉजिटिव लॉस होगा, यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच नया बॉन्ड बन जाएगा,
तो एल्कीन बन गई साइक्लोपेंटीन। अब उसी टाइप से हाइड्रोजनेशन कर देंगे, सेबेटियर सेंटेंस रिएक्शन, कार्बन कार्बन के बीच का डबल बॉन्ड टूट के वहां पे कार्बन की वैलेंसी H से पूरी की जाएगी, साइक्लोपेंटेन बन गया। ये थी डेमेजियनोव रीअरेंजमेंट, जिसमें आपने देखा एक्सपेंशन ऑफ रिंग किया है हमने। स्टार्टिंग जो मटेरियल था उसके अंदर 4 मेंबर रिंग था, फाइनली जो प्रोडक्ट बना वो साइक्लोपेंटेन है। अब हम रिवर्स रिएक्शन करते हैं, वो भी डेमेजियनोव रीअरेंजमेंट ही होगी। देखें, अब हमने लिया एक 4 मेंबर रिंग, उसी टाइप से HNO2 डाला, H2O लॉस होगा, नाइट्रोजन गैस निकली, कार्बन के ऊपर देखो OH लग गया। फिर एसिडिक मीडियम तो है ही, क्योंकि नाइट्रस एसिड इज एन एसिड। ऑक्सीजन अपने लोन पेयर H पॉजिटिव को डोनेट किए, ऑक्सीजन बिकम प्रोटोनेटेड, बिकम्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब C और O के बीच के दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन जिस पे पॉजिटिव चार्ज, दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट किए, वाटर लॉस हुआ, कार्बोकेटाइन बन गया। अब उसके बाद दोबारा से वो कार्बन जिस पे पॉजिटिव चार्ज, से अगले कार्बन को क्या कहेंगे? अल्फा। दोनों साइड में दो दो अल्फा हो गए, से अगले को बीटा कहेंगे। वही आपका ब्रेकेज होगा अल्फा और बीटा बॉन्ड का क्लीवेज। देखो अल्फा और बीटा के बीच हमने देखो एक क्लीवेज दिखाया, किसी भी एक साइड से शो कर सकते थे। अल्फा के दोनों इलेक्ट्रॉन बीटा की तरफ चले गए और वो उस कार्बन को दिए जाएंगे अब जिसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज। देखो दे दिए। अब क्या होगा, ध्यान से देखें, ये जो अल्फा कार्बन था, ये वो अल्फा कार्बन है देखो, जिसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, और ये नया बॉन्ड बन गया, ये ब्लू बॉन्ड। देखो ये न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन हो गई। अब इसके बाद क्या करें, अब वो कार्बन जिसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, उसके साथ वाले कार्बन के ऊपर H, वो H पॉजिटिव की फॉर्म में लॉस हो जाएगा। CH बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन उस कार्बन की तरफ शिफ्ट होंगे जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, बिकॉज कार्बोकैटायन आर द इंटरमीडिएट। तो स्टेबल स्पीसी हमें बनानी ही थी, तो इस टाइप से ये एल्कीन बन गई। अब क्या करें, वही सेबेटियर सेंट्रेंस रिएक्शन, हाइड्रोजनेशन होगी, H लग जाएंगे, कार्बन कार्बन के बीच जो डबल बॉन्ड है वहां पे रिडक्शन हुई, डबल बॉन्ड बिकम्स सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गए आपके, और इस टाइप से ये सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोप्रोपेन हमें मिल गए। तो ये थी डेमेजियनोव रीअरेंजमेंट, और इस टाइप से हमने देखा कि किस टाइप से आप साइक्लोप्रोपेन को प्रिपेयर कर सकते हैं। दीज आर द डिफरेंट मेथड्स जिसके द्वारा हमने साइक्लोप्रोपेन को प्रिपेयर किया। सो थैंक यू, दैट ऑल अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ द साइक्लोएल्केन।